नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जाहिर सी बात है कि उसे एक भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा रहा है। कपिल सिब्बल सरीखे बता रहे हैं कि यह हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता चुप हैं। राहुल गांधी जो अडानी अंबानी का बार बार नाम लिया करते थे, वो भी पिछले 2-3 दिनों से खामोश नजर आ रहे हैं। बात हम उस इलेक्टोरल बॉन्ड की कर रहे हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूं तो फैसला 15 फरवरी को ही दे दिया था, लेकिन एसबीआई आनाकानी कर रही थी, वो नहीं दे रही थी। अब उसने भी दे दिया। हालांकि कुछ एक चीजें रह गई हैं जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सीरियल नंबर है वो, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जो है उसको निर्वाचन आयोग को दीजिए। यानी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ फैसला है, जिसके जरिए ये विमर्श गढ़ने की कवायद चल रही है कि ये दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक चंदा नहीं बल्कि एक घोटाला है। अब अगर ऐसा है जैसा नरेशन गढ़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को तो इसमें कूद पड़ना चाहिए और राहुल गांधी को तो लगातार इस विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी उनको सुनिए तो पिछले 3-4 दिनों से तो वो किसान और मजदूर में फंसे हुए हैं। क्या वजह है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को कपिल सिब्बल सरीखे, प्रशांत भूषण जैसे लोग ये बताते हैं कि इसने भाजपा को एक्सपोज कर दिया, उस मसले को लेकर ये दोनों जो नेता हैं ये चुप्पी क्यों साधे हुए, क्या वजह है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं जिसने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जो परियोजना चल रही है उस परियोजना को खासा झटका दिया है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की आशा बढ़ी थी कि साहब ये आएगा और विस्फोट होगा, और इस विस्फोट में जो भारतीय जनता पार्टी है वो आप एक तरह से कहें कि उसके पचखड़े उड़ जाएंगे और नरेंद्र मोदी की जो साख है वो औंधे मुंह गिर जाएगी। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जा रही है वो राजनीतिक चंदे का एक जरिया है या फिर भ्रष्टाचार का एक तरीका। अब अगर वो भ्रष्टाचार का तरीका है तो 1600 करोड़ रुपए टीएमसी को भी मिले हैं और 1100 करोड़ रुपए आप ये कहें कि कांग्रेस को भी मिले हैं, फिर बीआरएस को भी मिले हैं, बड़ी चीज है कि डीएमके को भी मिले हैं, और अगर इन टोटल कहूं तो इंडी गठबंधन जो है उस इंडी गठबंधन पर अगर आप गौर करें तो उसको भी अच्छे खासे जो है चंदे मिले हैं। तो अब उनको मिला चंदा चंदा है और भाजपा को मिला चंदा भ्रष्टाचार है। ये तो थोड़ा दोहरा मापदंड हो जा रहा है। एक दूसरा, आप ये देखिए कि कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये तो बड़ी चीज हो गई, और बड़ी चीज इसलिए क्योंकि साहब देखिए आया और सारा जो है आधा भाजपा को ही गया। लेकिन अगर आप 2004 से 2014 पर गौर करें, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस समय 9200 करोड़ के आसपास चंदा आया था और एडीआर पर इसकी रिपोर्ट है। और अगर आप एडीआर पर नहीं जा पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो बहस हुई और उस बहस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तुषार मेहता ने जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किया उस आर्ग्यूमेंट में इन बातों को रखा गया है। तो आप वहां से भी इसे ले सकते हैं। तो उसमें यह बताया गया कि साहब 2004 से 2014 तक 9200 करोड़ रुपए आते हैं, मान के चलिए 9300 करोड़ के आसपास, क्योंकि 9200 करोड़ समथिंग है। तो अब ये जो आए चंदा आया, इस चंदे में आधा जो है वो कांग्रेस के पास चला गया। तो अब ये बड़ा सवाल है कि जब उनके पास गया तो चंदा, भाजपा के पास अभी आया तो कह दिए नहीं साहब ये चंदा नहीं है धंधा है। एक बात, दूसरी बात, एजेंसियों का दुरुपयोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे ये एंगल भी निकाला जा रहा है। किस तरह से मुलायम सिंह यादव पर शिकंजा कसा गया था सीबीआई केस के बहाने, और फिर बाद में जब यूपीए
कि जो आपको ध्यान होगा सरकार रहती है और न्यूक्लियर ट्रीटी वाला मसला होता है और उस दरमियान वाम जो अलग हो जाता है तो सरकार कैसे बचती है। उस सरकार बचने में सीबीआई का सहारा लिया गया था, एक तरह से हाथ मरोड़ा गया था। तो ये भी एक उदाहरण है इस बात का कि कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ। ये तो एक चीज हुई। अपना कहना यह है कि जिस चंदे के बहाने घेरने की कोशिश हो रही है और कई एक तो मूर्धन्य बता रहे हैं कि साहब ये नरेंद्र मोदी सरकार का बोफोर्स साबित होगा। सवाल यह है कि बोफोर्स में आरोप राजीव गांधी के ऊपर लगा था और या आप कहें कि गांधी परिवार पर लगा था। अब सवाल ये उठता है कि यहां कोई डील तो हुई नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर जो तर्क दिया जा रहा है हम उसी पर चलें कि साहब ये राजनीतिक चंदा नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तब सवाल ये उठता है। और फिर उसमें आप याद रखिएगा कि इसकी तुलना बोफोर्स से की जा रही है। तो उसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में पैसा गया है? क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है उसमें तो खाते में पैसा गया, यह आरोप लगा। ठीक, तो ये जो है ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों को चंदा जाता है। हाँ, अब उस चंदे के बहाने एक ये चीज खींची जा रही है कि साहब इनसे चंदा लिए और उनको धंधा दिए। तब यहां एक सवाल और उठता है, 2014 से पहले जो सरकारें रही तो उन मतलब 1947 से और 2014 के बीच औद्योगिक घराने थे ही नहीं, औद्योगिक घराने चंदा देते ही नहीं थे। आप 2019 में जब एफिडेविट दिया गया तो थोड़ा आप एफिडेविट, अपना कहना है कि जो लोग अपना हलफनामा नामांकन करते हैं बतौर उम्मीदवार तो वो अपनी डिटेल देते हैं। उस डिटेल में जरा आप देखिए कि राहुल गांधी का कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है। आप उसमें देखिए कि सोनिया गांधी ने कहाँ किन कंपनियों का म्यूचुअल फंड ले रखा है। आप पाएंगे कि अकेले नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने किसी भी शेयर मार्केट में कोई भी उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसका है? इन लोगों का है। तो अब ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में ये कहा जाता है कि साहब ये अडानी अंबानी की सरकार है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि जिस अडानी अंबानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद चल रही थी, प्रत्यक्ष तौर पर ना अंबानी ग्रुप का नाम आया, ना अडानी ग्रुप का नाम आया, और यहां तक कि टाटा का भी उसमें नाम नहीं है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई पूरी सूचना साझा की है इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर। अब आप देखिए उसमें ये कहीं नहीं है। इसीलिए यह प्रश्न भी उठ रहा है कि साहब जो सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा था और ये मानकर ये लोग चल रहे थे कि अडानी का कुछ मिल जाएगा उसके बाद में तो पटखनी दे दी जाएगी, क्योंकि अडानी के सहारे ही 2024 की बैतरणी पार करने का ख्वाब पाला गया था। इसीलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, आप देखिए फिर जो शेयर बाजार है वो गोते खाने लगता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, प्रशांत भूषण उन दरवाजा खटखटाने वालों में सबसे आगे खड़े रहते हैं और वहां से हासिल कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी रुकते नहीं है, फिर ईवीएम पे जुट जाते हैं। ईवीएम पे सब जुटे और पता चला कि ईवीएम वाला मसला भी औंधे मुंह पड़ा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है जो चल रहा है चलेगा वही, हर जो व्यवस्था होती है उसकी कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। यानी ईवीएम पर भी उल्टा पड़ गया। इनको लगा कुछ तो करना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड मिल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में जब सूचना आई तो सबको सांप सूंघ गया। क्यों? क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। तो इसलिए ये जो खुलासा हुआ है ये दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड ने इन लोगों को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि ये जो खोज रहे थे वो नहीं मिला और इसके सहारे जो 2024 की राजनीतिक बैतरणी पार करने का ख्वाब पाले थे वह भी हाथ लगता नहीं दिख रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।